टीआरएस के आगे जो फैन है इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि हमने यहां मेंशन नहीं किया, इसका कारण यह है कि आप एग्जाम के अंदर 7 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom सेम 5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज का आखिरी वीडियो। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट IMP टॉप 20 क्वेश्चंस का 20th क्वेश्चन जो है पढ़ने वाले हैं और उम्मीद करता हूं आपने सभी वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो बिंज वॉच कर सकते हैं आप। तो प्लेलिस्ट हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो जरूर इस पे क्लिक कीजिए और अपनी पढ़ाई को बूस्ट कीजिए। एग्जाम्स के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सेम 6 के भी आपके वीडियोस जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिएगा। हमारा चैनल जो है आप ही के प्यार की बदौलत 95,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो कैपिटल मार्केट और उसके रिफॉर्म्स के बारे में है। बिफोर आई स्टार्ट विद कैपिटल मार्केट और उसके रिफॉर्म्स, मैं आपको बता दूं कि कुछ खास और इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो हमारे चैनल दैट इज टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पर भी आने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं तो स्काई एजुकेशन ऑफिशियल इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। दोस्तों, यहां पर कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स की बात करें तो सरकार ने कैपिटल मार्केट का महत्व समझते हुए इसमें भी कुछ नई चीजें करने की कोशिश की है। पाटे, हर्ष, तुलाच बोलतोय, नवीन काहीतरी करणं गरजेचं आहे आणि डेव्हलपमेंट खूप गरजेचं असतं। म्हणूनच गवर्नमेंट जो है यहां कैपिटल मार्केट में कुछ नए रिफॉर्मेशंस लाए हैं टू प्रोमोट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। पैसे खूप लागतात इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारण्यासाठी, नवीन काहीतरी घडवण्यासाठी, बनवण्यासाठी आपल्याला पैसा लागणारच आहे। एन एफिशियंट डेव्हलप्ड कॅपिटल मार्केट इज एसेंशियल टू अचीव दीज गोल्स। जर एखाद्या देशचा, किसी एक कंट्री का कैपिटल मार्केट अगर इफेक्टिव होगा, डेवलप्ड होगा, तो बहुत ज्यादा कैपिटल जनरेट हो पाएगा। अंडरस्टूड? तो कैपिटल अगर एफिशिएंट जनरेट करना है तो उसके लिए कैपिटल मार्केट का एफिशिएंट होना जरूरी है। तो उसे एफिशिएंट इन रिफॉर्म्स से बनाएंगे। इंडियन कैपिटल मार्केट रिमेन्ड नैरो, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड दस फंक्शनड विथ फ्यू पार्टिसिपेंट्स। नैरो था पहले और उतना ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं था और इसीलिए कम ही पार्टिसिपेंट्स थे इसमें। कुछ ही केंद्रीय बैंक थी, कुछ ही कमर्शियल बैंक्स थी जो इसका हिस्सा थी। लेकिन अब इसका स्कोप हमें नैरो से वाइड करना था और इसीलिए सरकार ने नई रिफॉर्म्स लाए ताकि ज्यादा से ज्यादा ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया जाए। टू ओवरकम दीज ड्रॉबैक्स मेनी रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड मेनली सिंस 1991 बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। चलिए एक एक करके सभी रिफॉर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुल मिलाकर के 7 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, आंसर का नाम DRS फैन, DRS फैन, DRS फैन, DRS फैन, DRS फैन। D फॉर डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, D से डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, D से डीमैट अकाउंट, R से रूलिंग सेटलमेंट, R से राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, R से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और S से सिक्योरिटीज लॉ। TRS के आगे जो फैन है इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि हमने यहां मेंशन नहीं किया, इसका कारण यह है कि आप एग्जाम के अंदर 7 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। तो ये सारे वो नए पैंतरे हैं जो सरकार ने एज मेजर्स उठाए हैं ताकि वो कैपिटल मार्केट में बड़े बदलाव कर सके, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो या देश के कोई भी विविध विकास और डेवलपमेंट के काम हो वो अच्छे से हो सके। चलिए एक एक करके सभी रिफॉर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला रिफॉर्म हमारे सामने आता है डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। ये बेसिक नॉर्म्स असतात ना, त्याला स्टँडर्ड्स म्हणतो आपण। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, कंपनीला दाखवावं लागतं काय, ऑल मटेरियल फॅक्ट्स अँड स्पेसिफिक रिस्क फॅक्टर्स असोसिएटेड विथ देयर प्रोजेक्ट्स। हर कंपनी को अपना जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो डिस्क्लोज करना ही पड़ता है और बताना पड़ता है कि वो मटेरियल फैक्ट्स हैं या नहीं, जो भी रियलिटी है वो शो करनी पड़ती है। तो इसके लिए सेबी जो है उसने भी इंट्रोड्यूस किया है अ कोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिक इश्यूज फॉर एंश्योरिंग फेयर एंड ट्रूथफुल डिस्क्लोजर्स। कोई भी कंपनी झोल झपाटा गलत तरीके के बैलेंस शीट्स, गलत तरीके के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना पब्लिश करे, इसलिए
डिस्क्लोजर में क्या होना चाहिए, उसके स्टँडर्ड्स सरकार द्वारा जारी किए गए हैं. डिस्क्लोजर स्टँडर्ड्स म्हणजे कंपनी स्वतःच्या शेअर होल्डर्सला काय डिस्क्लोज करणार त्याची पद्धत असली पाहिजे, उसके स्टँडर्ड्स होने चाहिए, वो परफेक्ट होने चाहिए, ट्रू और फेयर होने चाहिए, उसमें कोई झोल झपाटा गलत काम नहीं होना चाहिए. ये पहला रिफॉर्म. इसके बाद आगे बढ़े तो DRS के अंदर डी से आता है डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस फॉर न्यू इश्यूज. जो नए इशू होते हैं ना, नए इंस्ट्रूमेंट्स इशू होते हैं, नए शेयर्स इशू होते हैं, तो नए इशू के लिए भी कंपनी क्या ऐड देगी, क्या एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करेगी, उसकी भी कुछ गाइडलाइंस यहां पर दी गई हैं. यस, इन ऑर्डर टू रिमूव इनएडिक्वेसीज एंड सिस्टमैटिक डेफिशिएंसीज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. क्योंकि हमारे तुम्हारे जैसे लोग शेयर्स खरीदते हैं, हमारे तुम्हारे जैसे लोग इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हैं, तो हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, सरकार चाहती है. तो सरकार चाहती है कि जो कंपनियां शेयर बेच रही हैं वो प्रॉपर जानकारी कस्टमर को दे, इन्वेस्टर को दे. ओके, तो एंड फॉर ऑर्डरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट द सेबी, ये जो सेबी है ना, ये संस्था DIP गाइडलाइंस दे रही है टू गवर्न द न्यू इशू एक्टिविटीज. जैसे पेटीएम आया है, पेटीएम कुछ नए इशू कर रहा है शेयर्स, तो उसको एक गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, वो कुछ भी उठ सूट इशू नहीं कर सकता. देयर हैज टू बी अ गाइडलाइन विच दे हैव टू फॉलो, और वो गाइडलाइन सेबी के द्वारा आती है. ओके, तो सेबी ये गाइडलाइन देती है कंपनीज इशूइंग कैपिटल इन द प्राइमरी मार्केट आर नाउ रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल फैक्ट्स एंड स्पेसिफाई रिस्क फैक्टर्स विद देयर प्रोजेक्ट्स. अपने अपने प्रोजेक्ट्स के साथ क्या रिस्क हैं वो भी इन्वेस्टर्स को बताइए, आप कितना इशू कर रहे हैं वो भी इन्वेस्टर्स को बताइए. छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी आपको इन्वेस्टर तक पहुंचानी जरूरी है. यही है गाइडलाइंस जो सेबी द्वारा दी गई हैं न्यू इश्यूज के बारे में. ये भी सरकार का एक बड़ा रिफॉर्म माना जाता है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अगला पॉइंट है डी से डीमैट अकाउंट. बहुत ही जबरदस्त फैसिलिटी. आजकल आप युवा पीढ़ी हैं, आप सबने देखा ही है शेयर बाजार किस तरह से बूम हो रहा है, बूस्ट हो रहा है, सब इंफॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं. डीमैट अकाउंट एक आसान सा जरिया है जिससे आप स्टॉक एक्सचेंज में खेल सकते हैं, शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं. शेयर्स खरीदने और बेचने की प्रक्रिया जो है डीमैट अकाउंट से होने लगी है. पहले फिजिकली होता था ये सब कुछ, अब ये पेपरलेस होने लगा है, ये डीमटीरियलाइज हो चुका है, और इसीलिए डीमटीरियलाइजेशन अकाउंट इसका नाम है. इट हेल्प्स शेयर होल्डर्स टू होल्ड शेयर्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. यानी अब आपको फिजिकली कुछ होल्ड नहीं करना है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक वे में सब कुछ डिजिटली दिखाई देगा. इट इज डिजिटली सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, एलिमिनेट्स थेफ्ट, फोर्जरी, यानी कोई झोल झपाटा चेंजेस नहीं कर सकता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक वे में डिजिटली सब कुछ है. एंड लॉस एंड डैमेज ऑफ द फिजिकल सर्टिफिकेट्स एज वेल. इट एनेबल्स क्विक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. तो आप उंगलियों पर आसानी से अपने डीमैट अकाउंट से शेयर्स बेच सकते हैं, तुरंत क्विकली उसको खरीद सकते हैं किसी शेयर को. ये बहुत आसान प्रक्रिया हो गई है डीमैट अकाउंट के जरिए. ओके, बढ़ते हैं आगे. DRS फैन के अंदर आर से जो पॉइंट आता है वो है रोलिंग सेटलमेंट. सेटलमेंट में बहुत सारी दिक्कतें थी, तो सरकार ने ये भी एक मेजर लाया. रोलिंग सेटलमेंट्स इज एन इंपॉर्टेंट मेजर टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट. The shift to rolling settlement from the traditional account period settlement marks an important change in the market design and age-old practices. जो पुराने तौर तरीके थे, जो मार्केट फिजिकल फॉर्म में जैसा चलता था, उस तरीके को हमने बदला. टाइम जरूर लगा, लेकिन ये एज ओल्ड जो प्रैक्टिसेस थी इन्हें बदल करके हमने रोलिंग सेटलमेंट को शुरू किया. ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर है. इससे एफिशिएंसी और मार्केट की जो वास्तविकता है वो और ज्यादा मजबूत होती है और ज्यादा खिलकर बाहर आती है. अंडर रोलिंग सेटलमेंट all trades executed on a trading day are settled after certain days. तो ये मौका हमने ट्रेडर्स को दिया है. अंडरस्टूड एवरीवन. रोलिंग सेटलमेंट का मेजर भी इंपॉर्टेंट है. DRS के अंदर एस से पहले आर, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, ये सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है. The government has notified on November 23, 2012 a new tax saving scheme. किस तरह से आप अपना टैक्स थोड़ा बहुत बचा सकते हैं. Called as RGESS, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, exclusively for first time retail investors. जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहली बार निवेश कर रहे हैं,
ऐसे लोग थोड़ा टैक्स बचा सकें, थोड़े पैसे सेव कर सकें, इक्विटी अपनी सेव कर सकें, उसलिए ये स्कीम बनाई गई है। दिस स्कीम प्रोवाइड्स 50% डिडक्शन ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम फॉर दैट ईयर टू न्यू इन्वेस्टर्स। आपने जो भी इन्वेस्ट किया होगा उसका 50% आप बचा सकते हैं पहले साल में, यानी जो भी साल आपने इन्वेस्ट किया है। Who invest up to ₹50,000 and whose annual income is below ₹10 लाख। Got it? तो ये एक नई स्कीम सरकार द्वारा लाई गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। DRS में R एक और है, R से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस एंड ओनरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज स्कैम से भरपूर हो चुका था। एक दौर ऐसा आया था जहां स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्कैम और घोटाले सामने आ रहे थे और इसीलिए सरकार के ऊपर बहुत दबाव था कि इसको रोका जाए। सरकार के ऊपर बहुत सारे प्रेशराइज कर रहे थे कि यार बार बार ऐसा कैसे हो रहा है। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बिमल जालान कमिटी, बिमल जालान कमिटी जो थी, इन्होंने नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाए जिससे 2012 के बाद से रिकॉग्निशन और ओनरशिप and governance in stock exchanges started, clearing corporations and depositories। पूरी तरह से सेबी का गठन किया गया। सेबी का गठन करके हमने पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में चीजों को लाने की कोशिश की और एक फ्रेमवर्क ही बना दिया कि गवर्नेंस कैसे होगा, कौन सी चीजों का सरकार जो है वो ध्यान रखेगी। मूविंग फर्दर, DRS फैन के अंदर S से फाइनली सिक्योरिटीज लॉ हमने कायदा बनाया 2014 में। Wide this act passed in August 2014, enhanced powers were conferred upon SEBI। SEBI को और पावरफुल बनाया गया, including explicit power to disgorge ill-gotten gains, power to conduct search and seizure। SEBI को पावर दिया गया कि आप रेड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, सीज कर सकते हो इलीगली अगर कोई भी एक्टिविटी हुई है तो। एक्सप्लिसिट पावर्स फॉर सेटलमेंट, अटैचमेंट एंड रिकवरी ऑल्सो, इंक्रीज इन पेनल्टी भी लगा सकते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ स्पेशल कोर्ट्स ऑल्सो। तो सेबी के ऊपर पूरे अधिकार हैं। स्टॉक एक्सचेंज का जो ये बोर्ड बनाया गया है, इसको पूरे अधिकार हैं कि वो पूरा रेगुलेशन में कामकाज करे, सीजर भी कर सकती है और फिर से सेटलमेंट वगैरह करके पेनल्टीज भी चार्ज कर सकती है। तो दोस्तों DRS तो हमने कंप्लीट कर लिया। DRS के आगे जो फैन है, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि हमने यहां मेंशन नहीं किया। इसका कारण यह है कि आप एग्जाम के अंदर 7 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। DRS फैन के जो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं, जहां पर आप देख सकते हैं F से यू हैव फ्रीडम टू डिटरमाइन पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। यानी सेबी ने क्या किया है, जो कंपनियां हैं उन्हें ही ये अवसर दिया है कि आप कितने पार वैल्यू पर शेयर बेचना चाहते हैं। बेस्ड ऑन वो आईपीओ वगैरह लॉन्च कर सकते हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस पर वो पार वैल्यू खुद की डिसाइड कर सकते हैं। 10 रुपए, 100 रुपीज जो है वो विड्रॉ कर लिया पहले का जो सिस्टम था। अब आजादी दे दी है कंपनीज को ही कि आप खुद अपना जो है पार वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा पॉइंट। इसके बाद एक्सेसिंग ग्लोबल फंड्स मार्केट एज वेल। तो यहां पर एक और मौका है कि ग्लोबल फंड्स के जो मार्केट हैं, एडीआर, जीडीआर वगैरह में भी डील कर सकते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम जो है उसमें भी जा सकते हैं और एक्सेस मिलता है आपको फॉरेन मार्केट का भी। जो फॉरेन फंड्स का मार्केट है, जो बड़ा व्यापार है, उसका मौका भी यहां पर आपको सरकार दे रही है। ये भी एक बड़ा रिफॉर्म है। एंड लास्टली, न्यू रेगुलेशंस कवरिंग अल्टरनेटिव फंड्स। तो यहां पे जो कैपिटल फंड्स हैं, या हम कह सकते हैं जो दूसरे अदर देन फंड्स हैं, जहां पर अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं। जैसा कि अगर आप मनन प्रकाशन की बुक भी देखें तो उसमें आपको कुछ फंड्स मिल जाएंगे बहुत ही जबरदस्त से, जिसमें कैपिटल फंड्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के फंड्स हैं, सोशल वेंचर फंड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं। ये अलग अलग फंड्स का भी आपको जो है अल्टरनेटिव मिल जाता है न्यू रेगुलेशंस के तहत। तो ये है डीआरएस फैन। उम्मीद करता हूं आपने पूरा जो है वीडियो देखा होगा। जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, TY BCom Sem 5 की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़ जाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।